व्लादिमीर पुतिन जो अक्सर ही चर्चा का विषय बने रहते हैं, कभी रशियन यूक्रेन वॉर को लेकर तो कभी अपनी लग्जरियस प्राइवेट लाइफस्टाइल को लेकर, जिसमें उनके आलीशान बंगले से लेकर उनके सोने के बाथरूम तक शामिल है। पर अब पुतिन की इसी लग्जरियस लाइफस्टाइल पे एक चीज और जुड़ गई है, जो कि रसिया पर चल रही पुतिन की घोस्ट ट्रेन है। ये ट्रेन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्लादिमीर पुतिन की पर्सनल ट्रेन है, जो उनके कहने पर खास तौर से उनके लिए 2018 में बनवाई गई थी। पर अब हाल ही में लंदन बेस्ड एक इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप ने, जिनका नाम डॉसियर ग्रुप है, उन्होंने पुतिन की इस ट्रेन को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिस पर इस ट्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए गए हैं, जिसको सुनकर आप बिल्कुल ही हैरान हो जाएंगे और एक बार के लिए बोलेंगे दोस्तों। वैसे तो व्लादिमीर पुतिन द्वारा ट्रेन का इस्तेमाल काफी वक्त से किया जा रहा है और इनकी प्रेसिडेंशियल ट्रेन की मीडिया पर कई सारी फोटोज भी पब्लिश है, पर मीडिया पर जिस ट्रेन को दिखाया जाता है वो अक्सर व्लादिमीर पुतिन की पुरानी ट्रेन होती है, जो कि देखने में बिल्कुल ही साधारण ट्रेन जैसी होती है। मगर आज जिस ट्रेन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपसे, वो व्लादिमीर पुतिन द्वारा साल 2018 में स्पेशल ऑर्डर देकर बनाई गई थी, जिसको खासकर व्लादिमीर पुतिन की डिमांड्स के अनुसार ही डिजाइन किया गया था। और इसी वजह से इस नई ट्रेन की लागत एस्टिमेट 609 करोड़ आई थी, जितने में आपको ऑलमोस्ट एक ब्रांड न्यू एयरबस A318 प्लेन तक मिल जाता है। इस ट्रेन के इतने महंगे होने का कारण इस ट्रेन में यूज होने वाली लग्जरी आइटम्स है। जैसे इस ट्रेन में आपको एक आलीशान मीटिंग रूम देखने को मिल जाता है, इसके साथ एक डाइनिंग रूम, एक ब्यूटी एंड मसाज सैलून, एक डेडिकेटेड जिम और स्पोर्ट्स रूम, इसके अलावा एक टर्किश बाथरूम और तो और एक प्रेसिडेंशियल बेडरूम तक देखने को मिलता है। इसके अलावा इस ट्रेन में आपको एक फुल्ली फ्लेज मेडिकल रूम भी देखने को मिलता है, जहां पर हार्ट ट्रांसप्लांट से लेके स्किन जनरेशन जैसी क्रिटिकल सर्जरीज को भी परफॉर्म किया जा सकता है। और ये सारा कुछ हमें इसी ट्रेन में देखने को मिलता है। इसलिए अगर रेल एक्सपर्ट की माने तो ये ट्रेन सिर्फ लग्जरियस नहीं बल्कि अल्ट्रा लग्जरियस ट्रेन है, जिसकी वजह से इस ट्रेन की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट 130 करोड़ एस्टिमेट की जाती है। वही बात करें अगर इस ट्रेन की सिक्योरिटी की, तो ये ट्रेन ऑलमोस्ट आर्मर्ड कवर है, जिसपे लेवल 3 आर्मर्स को लगाया गया है, जिसकी वजह से ये ट्रेन बहुत आसानी से AK-47 से फायर किए शॉट्स को भी झेल सकती है और तो और एक स्मॉल स्केल ब्लास्ट तक को भी कवर कर सकती है। ये ट्रेन फुल्ली प्रोटेक्टेड है किसी भी अकोस्टिक डिवाइस से या किसी भी बगिंग डिवाइस से। इसका मतलब ये है कि इस ट्रेन की वॉल्स के अंदर कुछ ऐसे हार्डवेयर को इंस्टॉल किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी इस ट्रेन में वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस को यूज नहीं कर सकता है, जिनका इस्तेमाल अक्सर स्पाइंग के पर्पज से किया जाता है। यहाँ तक कि इस ट्रेन की पूरी मेंटेनेंस और इसके ऑपरेशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी रसिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हाथ में है, न कि रशियन आर्मी के हाथ में। FSS यानी रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, जो कि इस ट्रेन को डेली बेसिस पर हैंडल करती है, इन्होंने इस ट्रेन पर स्पेशल इंटरनेट सर्विसेज और कम्युनिकेशन सर्विस को इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से ये ट्रेन किसी भी कोने पे ही क्यों ना हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन बहुत आसानी से इस ट्रेन से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, या वो अपने किसी भी ऑफिसर से फोन पर कॉल करके बात कर सकते हैं, फिर चाहे वो ऑफिसर रसिया के किसी भी कोने पे क्यों ना हो। वैसे तो देखा जाए तो ये ट्रेन बिल्कुल ही देखने में आम ट्रेन जैसी है, पर कुछ डिफरेंसेस है जो इस ट्रेन को दूसरी ट्रेनों से अलग करते हैं। जैसे इस ट्रेन में हैवी आर्मर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से सिर्फ 10 डिब्बों को खींचने के लिए इस ट्रेन को 2 इंजन की जरूरत पड़ती है। ट्रेन की छतों पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस और जैमर का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक वाइड डोम जैसा स्ट्रक्चर भी हमें इस ट्रेन की छत पर देखने को मिलता है। और तो और इस ट्रेन की विंडोज कम्प्लीटली सील है, मतलब कोई भी बाहर से इस ट्रेन के अंदर नहीं देख सकता। ना ही इस ट्रेन का कोई भी फिक्स शेड्यूल है और ना ही ये ट्रेन कहीं भी रुकती है, जिसकी वजह से अक्सर इस ट्रेन को देखने वाले लोग बाहर से इसको घोस्ट ट्रेन के नाम से बुलाते हैं। इस वर्ड का इस्तेमाल पहली बार मिखाइल कोर्टोनोव ने किया था, जो कि रसिया के एक ट्रेन स्पॉटर हैं। एक दिन अचानक से जब वो अपनी ट्रेन स्पॉटिंग कर रहे थे, तभी मिखाइल को एक ट्रेन दिखती है, जो कि ना ही उस वक्त शेड्यूल थी और ना ही उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अपलोड थी। मिखाइल को इस ट्रेन में सबसे अजीब बात ये लगती है कि इस ट्रेन में सिर्फ 10 डिब्बों को खींचने के लिए 2 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि आमतौर पे एक अनयूजुअल बात थी। और जो लोकोमोटिव इस ट्रेन को खींच भी रहे थे, उन लोकोमोटिव पर कोई नंबर भी नहीं लिखा हुआ था। फिर मिखाइल दूर से ही देखते हैं कि इस ट्रेन के एक डब्बे पर बड़ा सा डोम शेप का एक स्ट्रक्चर है।
और जब ये ट्रेन उनके पास से गुजरती है तब वो ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस ट्रेन की सारी विंडो सील है। और तो और इस ट्रेन के गुजरने के थोड़ी देर तक सारे ही कम्युनिकेशन डिवाइसेस से सिग्नल चला भी गया था। मिखाइल कोर्तोनोव वापस घर जाकर इस ट्रेन के बारे में अपने ब्लॉग पर लिखते हैं, जहाँ पर वो पहली बार इस ट्रेन को डिफाइन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि रसिया में एक घोस्ट ट्रेन नाम की भी चीज है और ये दुनिया में पहली बार था जब किसी ने व्लादिमीर पुतिन की इस ट्रेन को स्पॉट किया था। मिखाइल अपने ब्लॉग में बताते हुए लिखते हैं कि रसिया में एक ऐसी ट्रेन चल रही है जिसका ना ही कोई टाइम टेबल है और ना ही कोई भी लोकोमोटिव नंबर है। मिखाइल के इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद वो काफी फेमस हो जाते हैं और कई लोग जो ट्रेन के अंदर रुचि रखते हैं वो मिखाइल को कांटेक्ट भी करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो और ज्यादा इस ट्रेन के बारे में कवर करें। मिखाइल भी ज्यादा ना सोचते हुए अपने लाइफ को रिस्क पर लेते हैं और इस ट्रेन को बार बार स्पॉट करने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे मिखाइल के ब्लॉग पूरे रसिया में फैलना शुरू होते हैं और इसके साथ साथ मिखाइल रशियन लोगों की नजरों पर आने लगते हैं। मगर इस वक्त तक मिखाइल सिर्फ लोगों की नजरों पर नहीं लेकिन गवर्नमेंट की नजरों तक भी आ चुके थे। जिसके बाद एक दिन मिखाइल अपने यूट्यूब चैनल पर एक अजीब सा कमेंट देखते हैं जिसमें एक अननोन यूजर ने मिखाइल और उनके फ्रेंड के बीच में हुई आपस की बात को एग्जैक्टली कमेंट सेक्शन पर पोस्ट किया हुआ था। इस कमेंट पर एक वर्ड टू वर्ड मेंशन था जो भी मिखाइल और उनके फ्रेंड के बीच में बात हुई थी, जिस पर वो और उनका फ्रेंड दोनों ही एक माउंटेन ट्रैकिंग पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मिखाइल जरा सा भी देर नहीं करते ये बात समझने में कि ये कमेंट उन्हें रशियन गवर्नमेंट और एफएफएस द्वारा दी गई एक वार्निंग है और इसी इंसिडेंट के चलते वो इतना डर जाते हैं कि वो तुरंत ही अपने व्लॉग्स को डिलीट करते हैं और कुछ ही हफ्तों में मिखाइल रसिया को छोड़कर हमेशा के लिए इंडिया पर शिफ्ट हो जाते हैं। मगर इस एक इंसिडेंट के बाद पुतिन की ये करोड़ों की घोस्ट ट्रेन लोगों की नजरों पर आ जाती है, जिसके बाद से अब ये खबर आ रही है कि रशियन गवर्नमेंट और रशियन एफएफएस एक न्यू रेल नेटवर्क बना रही है जो मॉस्को को पुतिन के सारे घर, बंगलों और तो और बंकर से कनेक्ट करेगा। फिलहाल तो ये सिस्टम एक्टिव है और व्लादिमीर पुतिन के 3 लोकल रेजिडेंट को कनेक्ट करता है जो कि मॉस्को से लेकर इन 3 जगह तक जाते हैं, जो कि आपके सामने इस समय वीडियो पर शो हो रहे हैं। फिलहाल तो इस वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अपने लेफ्ट साइड पर आ रही वीडियो को क्लिक कर उसे देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।